तो पिछली मीटिंग में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे। एक क्वेश्चन मैंने कराया था और वो बड़ा ही अप्रोच वाला क्वेश्चन था, है ना। उस पे मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको सिखाए हुए थे। अभी हमें इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं और उन सारे अप्रोचेस की प्रैक्टिस करनी है जो आपको मैंने सिखाया। सारे शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस करनी जो आपको सिखाएगी, ठीक। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन ऑफ cos x multiplied by cos x this whole divided by sin x minus cosec x, ठीक। तो ये आपको इवैल्यूएट करके बताना है। चलिए जल्दी से करिए। तो चलिए देखा जाए क्या करोगे। अगर x पाई बाई 2 की ओर है तो आप फॉर्म चेक करिए। cos पाई बाई 2 0, sin 0 0, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, माइनस cosec पाई बाई 2 1, तो 1 माइनस 1 0, ऊपर cos पाई बाई 2 0 है तो sin 0 0 और ये भी cos पाई बाई 2 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। आगे हम लोग रूल फॉलो करते हैं। देखिए शॉर्टकट फॉलो करो ना तो आपका क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे साइन का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा है तो बाय द शॉर्टकट मैं इसमें इसकी जगह पे cos x लिख सकता हूं सीधे। इनटू cos x तो था ही, तो cos स्क्वायर x कर दिया अपॉन इसको हम लिखते हैं sin x माइनस 1 अपॉन sin x, ठीक। अगले स्टेप में क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 sin x एलसीएम लीजिए, ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आएगा देखिए cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, और नीचे बनेगा देखिए sin स्क्वायर x माइनस 1। आगे x इक्वल टू पाई बाई 2 इसमें पुट कर दो क्योंकि ये नॉन जीरो फाइनाइट है। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1, तो इसको 1 बना के हटा दो और अब आपके पास क्या बचेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ऊपर बना cos स्क्वायर x, नीचे माइनस कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है? cos स्क्वायर x, और ये कैंसिल होकर के और आपको कितना आंसर देगा? आपको आंसर देगा ये -1। क्लियर? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर इज -1, ठीक। प्रियांशु अगेन योर आंसर इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos of tan x minus cos of sin x this whole divided by x to the power 4, ठीक है। तो जल्दी से करिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए, इसका फॉर्म चेक करो। तो अगर 0 पुट करोगे तो tan 0 0, cos 0 1, sin 0 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म। यस, अब देखो अगर इस पे फॉर्मूला लगाना है तो आपको ये cos नहीं चाहिए बल्कि sin या tan चाहिए। तो आप cos माइनस cos का फॉर्मूला लगा के इसको बदल सकते हो। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद करिए क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos d? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था 2 sin। cos माइनस cos में क्या आता है? sin इंटू साइन आता है, ठीक है। तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में 2 sin c प्लस d बाई 2, तो tan x प्लस sin x बाई 2 इंटू साइन। देखो याद करिए यहाँ पे माइनस आता था, या माइनस अगर नहीं लिखना है तो यहाँ पे c माइनस डी की जगह पे आप फॉर्मूले में क्या कर दो? d माइनस सी बाई 2 कर दो। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 करिए तो आएगा साइन एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। अब शॉर्टकट लगाते चलो, समझे? नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो साइन का इनपुट अगर x 0 की ओर जा रहा है तो tan 0 0 0, साइन का इनपुट 0 की ओर जा रहा है तो बाय द शॉर्टकट मैं साइन हटा के सीधे ये लिखूंगा। साइन का इनपुट यहाँ भी 0 की ओर जा रहा है सो बाय द शॉर्टकट मैं साइन हटा के सीधा ये लिखूंगा। तो अगले स्टेप में मैं लिखूंगा दिस इज 2 इंटू tan x
प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना बनेगा साइन एक्स माइनस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 और ये x टू द पावर 4 रहेगा। ठीक, ये 2 और 2 कट कर दीजिए। तो शॉर्टकट लगाओगे ना तो बहुत आसान काम होगा, समझे। अब जरा देखिए, ये है tan x प्लस साइन एक्स, 0 प्लस 0, 0 माइनस 0, 0 बाई 0 फॉर्म है। अगर आप इसको फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो tan x बाई x1 होता है, sin x बाई x1 होता है। तो इस x की पावर 4 में से एक x इसको दे दो और x क्यूब आप इसको दे दो। तो अगले स्टेप में देखिए बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक x जब इसको दिया तो ये बनेगा tan x बाई x प्लस साइन x बाई x इंटू एक्स क्यूब इसको दिया तो 2 यहां पे रखो ही रखो और ये एक्स क्यूब आपने इसको दिया, किसको, साइन एक्स माइनस टेन एक्स को। ठीक है ना। अब ये देखो, ये है मल्टीप्लीकेशन में, ये वाली जो लिमिट है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में है, नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इस पे लिमिट पुट करके इसको साइड कर लो। जैसे ये लिमिट क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 1, 1 प्लस 1 2, इसको साइड कर लो मल्टीप्लीकेशन में, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 2 जो बना ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा इतना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, आपके पास देखिए बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, अब यहां से sin x निकाल लो कॉमन, तो सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x कॉमन निकल गया, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, नीचे एक्स क्यूब में एक एक्स इसको दे दो और एक्स स्क्वायर इसको दे दो। ये प्रोडक्ट में है, साइन एक्स बाई एक्स नॉन जीरो फाइनाइट है, इसको 1 वैल्यू पुट करके साइड कर लो। तो अब क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये देखिए बना कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। इस पे भी 0 पुट करके इसको साइड करो, नॉन जीरो फाइनाइट है, कॉस 0 1 होता है, हटा दो। और ये तो याद किया था आपने, मैंने डायरेक्टली बोला था ना, ये बार बार आएगा। माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और जिसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने बोला था हाफ होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको सीखना है, ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। ठीक है, चलिए जल्दी से ट्राई करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखा जाए, देखो लिमिट इसका फॉर्म अगर चेक करोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये पाई बाई 2 बाई 2 पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो 2 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारी अप्रोच रहेगी कि हम इसको सिंगल टैन में बदलें, इसको हम लोग सिंगल साइन या कॉस में बदलें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंगल टैन में बदलने का रास्ता आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है। जब कभी भी आप 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन देखते हो तो आप इसको सिंगल टैन में बदल सकते हो। याद है कैसे, आप इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हो, मतलब 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। ठीक, इस तरीके से आप इसको सिंगल टैन में बदल सकते हो। कैसे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अच्छा यहाँ पे अभी तो इसमें कोई उपाय नहीं, 1 माइनस साइन एक्स ही लिखिए। इसमें से आप 2 जरूर कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो इस क्यूब के कारण 2 का क्यूब या 1 अपॉन 8 बाहर आएगा,
और यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो अगले स्टेप में देखिए ये बना 1/8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, ये क्या बना tan ऑफ π/4 माइनस x/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब क्या करें, प्रॉब्लम फंस रही है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो अपना एकदम लास्ट रिसोर्स जो मैंने बताया था, लिमिट को जीरो बना दो, सब आसान हो जाएगा, समझे। तो लिमिट को जीरो बनाने के लिए चाहे आप x माइनस π/2 या π/2 माइनस एक्स टी पुट करो, π/2 माइनस एक्स को टी पुट करते हैं, यहाँ π/2 माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। तो π/2 माइनस एक्स को आप टी पुट करिए। अब अगर x π/2 की ओर जाएगा तो t आपका जीरो की ओर जाएगा, और ये देखो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले की ओर चल पड़ेगा। ये बना लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो tan ऑफ, देखो ये है π/4 माइनस x/2, कितना बनेगा t/2 इंटू 1 माइनस, ये कितना बनेगा साइन ऑफ x की जगह पे आप लिखो π/2 माइनस टी, तो साइन π/2 माइनस टी हो जाएगा cos t, नीचे ये बना t, तो ये बना t का क्यूब में t स्क्वायर इसको दे दो और t इसको दे दो, हो गया काम खत्म, आंसर आ गया। देखो कैसे आंसर आया 1/8। अब ये tan t/2/t, इस पे फॉर्मूला लगाने के लिए आप 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, और ये tan t/2/t/2 ये बन जाएगा 1, ये कितना बना 1/2, और ये 1 माइनस कॉस t/t स्क्वायर, ये तो मैंने बोला ना, ये बार बार आपको दिखेगा 1/2। सो द फाइनल आंसर इज 1/32। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर बिकम्स 1/32। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताया सारे पॉइंट्स ढंग से अप्लाई करिएगा, आप लिमिट के क्वेश्चंस, आप चाहे आईआईटी का क्वेश्चन हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ π/2 cos x अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इजी क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से रूल्स फॉलो करिए, ट्रिक फॉलो करिए, आसानी से बता सकते हो। चलिए देखिए, तो जीरो अगर पुट करोगे तो cos 0 1 बना π1 इंटू π/2 π/2 cos π/2 0, नीचे ये जीरो तो साइन 0 0, ये 0/0 फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल कि कॉस नहीं, हमें साइन चाहिए अगर फॉर्मूला बनाना है तो, याद है ना। तो साइन बना लो इसको, कोई मुसीबत नहीं है। साइन कैसे बनाओगे, आप इसको बना लीजिए साइन ऑफ π/2 माइनस π/2 cos x, नीचे ट्रिक लगाइए, ये जीरो की ओर तो साइन 0 0 की ओर, इस साइन का इनपुट जीरो की ओर जा रहा है, तो बाय द शॉर्टकट आप साइन को हटा दीजिए और आपके पास बचेगा सिर्फ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप पे आते हैं। अब अगर x जीरो की ओर तो साइन का इनपुट π/2 माइनस π/2 जीरो की ओर, और अगर साइन का इनपुट जीरो की ओर तो बाय द शॉर्टकट आप साइन हटा दो और यहाँ बचेगा इनपुट कितना π/2 कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे साइन का इनपुट जीरो की ओर, अगेन बाय द शॉर्टकट आप साइन हटा दीजिए, बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फिर से बनेगा 1/2 और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा π/4। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसको बताइए जरा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू
इंटू कॉसेक ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है। ठीक, करिए जल्दी से। चलिए करते हैं। देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री पे ना मैं थोड़ा क्वेश्चन रिलेटिवली बाकी से ज्यादा कराऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसका पहले ना फॉर्म चेक करो आप। एक्स अगर 0 की ओर रखोगे तो ये 0 इंटू, ये किधर की ओर मूव करेगा? अगर एक्स 0 की ओर तो सेक 0 1 होता है, और ये पाई कॉस पाई -1 होता है, इंटू ये किधर की ओर? सेक 0 1, ये पाई, और ये बना कॉसेक पाई। कॉसेक पाई जो है वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन पाई। देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो पाई पे 1 अपॉन साइन पाई बनेगा 1 अपॉन 0, मतलब ये इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो ये है 0 इंटू -1 इंटू इन्फिनिटी। तो सारा रूल फॉलो करिए। देखिए रूल ये था कि ये प्रोडक्ट में है, नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इस पे लिमिट आप लगा सकते हो। इस पे लिमिट लगा के पहले इसको साइड कर लो, तो ये -1 को बाहर निकालो। अब जो बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कौन सा फॉर्म है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म याद करिए, ये इसको मैंने बोला था आप इसको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदल सकते हो। तो आप इसको बदल दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर, इस कॉसेक को नीचे लेते जाओ, तो ये बनेगा साइन ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? ऊपर भी 0, नीचे साइन पाई 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पे साइन का इनपुट 0 की ओर मूव नहीं कर रहा कर रहा है। चेक कर लिए, चेक कर लीजिए। अगर x 0 की ओर तो सेक 0 1, और ये पाई की ओर मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर क्या तरीका मैंने बताया है? मैंने बताया कि आप इस इनपुट को 0 की ओर मूव कराइए, ये पाई की ओर मूव कर रहा है, आप इसको साइन की प्रॉपर्टी लगा के 0 की ओर मूव कराओ। कौन सी प्रॉपर्टी? साइन थीटा इक्वल टू, आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये। ओके नाउ, अब साइन का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा है, तो बाय द शॉर्टकट आप साइन हटा के और सीधा ये इनपुट लिख दीजिए। तो माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन पाई कॉमन, और अंदर बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको कॉस में बदल लो, तो देखिए माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये देखिए बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स -1, और कॉस स्क्वायर एक्स चला गया ऊपर। नाउ एक्सटेंडिंग टू जो 0 कॉस 0, ये क्या है? 1। ये नॉन जीरो फाइनाइट है, प्रोडक्ट में है, इसको 1 रख के इसको साइड करो। इस माइनस को यहां अंदर एडजस्ट कर लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। इस पाई को बाहर करो, तो फाइनली आपके पास बचा 1 अपॉन पाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा 1, एंड योर फाइनल आंसर बिकम्स 1 अपॉन पाई। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 अपॉन पाई। इजी क्वेश्चन था। जो भी पॉइंट्स बताए हैं ना, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, साइन ऑफ y माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू tan ऑफ पाई y अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, जल्दी से करिए, सारे रूल्स जो बताए उनको फॉलो करिए, और मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए। देखिए क्या किया जाए, एक इसको सोचिए जरा। y टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, तो ये है साइन 0 0 इंटू y टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, अल्फा अल्फा का tan π/2, tan π/2 इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म है? ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इसको 0/0 में बदलना है, पहली बात। बदल देते हैं, चलो पहले
तो लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, इसको हम लिखते हैं साइन ऑफ y माइनस अल्फा बाई 2। इस tan को नीचे ले जाइए तो ये बना cot ऑफ पाई y अपॉन 2 अल्फा। अब ये ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ठीक है, तो ये 0/0 बन गया। cot पाई बाई 2 जीरो होता है तो 0/0। अब क्या किया जाए, अब अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना, सीधे लिमिट को जीरो बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट को जीरो बना दो। तो लिमिट को जीरो बनाने के लिए चुपचाप y माइनस अल्फा को t पुट कर देते हैं। अगर y अल्फा की ओर तो t हमारा जीरो की ओर, ये बनेगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ t बाई 2, नीचे देखिए cot ऑफ पाई बाई 2 अल्फा इंटू y की जगह पे क्या लिखोगे, अल्फा प्लस टी। y की जगह पे क्या लिखना है, अल्फा प्लस टी। तो अभी देखिए आपके पास आएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन t बाई 2, और नीचे इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास आएगा कॉट ऑफ पाई बाई 2 अल्फा इंटू अल्फा, ये कितना बनेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई टी डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने किया कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये बन गया माइनस टैन थीटा माइनस टैन पाई टी बाई 2 अल्फा। और यहाँ पे देखिए आपका ये इनपुट जो है ये क्या हो रहा था, जीरो की ओर, ये भी इनपुट जीरो की ओर, तो बाय द शॉर्टकट आप सीधे क्या करोगे, साइन को हटा दोगे और t बाई 2 लिखोगे, और इसको भी आप tan को हटा दोगे और पाई टी बाई 2 अल्फा लिखोगे। 2 2 कैंसिल, टी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर जो है वो माइनस अल्फा अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लिए हो गए। इसके बाद मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स इंटू tan ऑफ पाई एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लिखे दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करके आइएगा। दीज क्वेश्चंस विल नॉट बी डिस्कस्ड इन द क्लास, फिर और भी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको जो होमवर्क हम देने इधर लिख रहा हूँ मैं, तब तक आप जो नहीं ट्राई किए ट्राई करिए। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा, इनको आपको ये करके आना है, ये होमवर्क है। डिस्कस नहीं करूंगा, अगर किसी को इंडिविजुअली डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 3 tan क्यूब एक्स माइनस 3 tan x अपॉन कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 6, और दूसरा h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ a प्लस 3h माइनस 3 कॉस a प्लस 2h प्लस 3 कॉस a प्लस h माइनस कॉस a अपॉन h क्यूब। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर जो है तो आप मुझे बताइएगा जैसा होगा तो। चलिए वापस आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया होगा, इसका फॉर्म चेक करोगे सबसे पहले। तो जब आप इसका फॉर्म चेक करोगे तो इसका फॉर्म क्या आ रहा है, इसका आ रहा है देखो 1 माइनस 1 0 इंटू टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म क्या करोगे, सबसे पहले 0 बाई 0 में बदलो। कैसे बदलोगे ये भी आपको पता है, इस tan को नीचे ले जाओगे तो ये बनेगा cot ऑफ पाई एक्स बाई 2। नाउ अब क्या किया जाए, लिमिट जीरो बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लिमिट को जीरो बना दीजिए। लिमिट को जीरो बनाने के लिए आप जस्ट x माइनस 1 नहीं 1 माइनस एक्स को चलो टी पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स था।
तो 1 माइनस एक्स को हम लोग टी पुट कर देते हैं। अगर x 1 की ओर तो t 0 की ओर। ये देखिए क्या बना, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 t अपॉन कॉट ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस टी पुट करेंगे। तो अब आपके पास आएगा, देखिए लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 t अपॉन, इसको ओपन करोगे तो क्या बना, कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू टी। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan पाई बाई 2 इंटू टी। अब tan का इनपुट अगर 0 की ओर जा रहा है तो बाय द शॉर्टकट आप tan हटा दीजिए, पाई बाई 2 टी रखिए, टी टी कैंसिल एंड योर आंसर बिकम्स 2 बाई पाई। क्लियर, आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, 2 बाई पाई। तो इसको कर लीजिए और साथ में ये 2 क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क है, इनको करके आइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है, वो सारी वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मैंने बताया था थोड़ा रिलेटिवली और मेथड से ज्यादा है ना, काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है इसलिए। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x माइनस tan x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos x होल टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x टू द पावर 7 प्लस sin इनवर्स x टू द पावर 6 प्लस 3 sin टू द पावर 5x। ठीक है, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें भी कुछ आपको नया पॉइंट सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं इस पे भी टिक लगा दे रहा हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप 1 मिनट सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं करूंगा। तो चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सब कुछ 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 0 सब 0 है, 0 बाई 0 है। तो अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाना चाहते हो ना, तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x की पावर 5 से, इसमें x की पावर 6 से, इसमें x की पावर 7 से। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप किससे डिवाइड करोगे, x की पावर 5 की 6 की 7 की, किससे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जिसको सबसे कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी आप उसी से डिवाइड करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करोगे, लीस्ट रिक्वायर्ड पावर। जिसको सबसे कम पावर की जरूरत पड़ेगी आप उसी से डिवाइड करोगे। जैसे इसको 5 की जरूरत है, इसको x की पावर 6 की, इसको x की पावर 7 की, आप पूरे ऊपर नीचे x की पावर 5 से डिवाइड करोगे। अच्छा, इसको भी डिसाइड कर लो ना कितने की जरूरत है, इसको कितने की जरूरत है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स को कितने की जरूरत होती है, यहाँ पर रफ में दिखाते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को अगर लिमिट बनाना है फाइनाइट, तो इसको 2 की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है, 2 की। और 2 की पावर 4 करोगे ना, तो इसको बेसिकली 8 की जरूरत है, x की पावर 8 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है, यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस टेन एक्स को कितने की जरूरत है। यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकालिए, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ये क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। इसको 1 की जरूरत होती है, इसको 2 की जरूरत होती है, तो 2 1 3, और 3 का स्क्वायर किया तो मतलब 3, दिस इंटू दिस, तो पावर्स ऐड होती है ना, तो 3 और 3 6। तो इसको 6 की जरूरत है, इसको 6 की, इसको 8 की, इसको 5, इसको 7, इसको 6, इसको 5। तो मैंने क्या बताया, आप लीस्ट रिक्वायर्ड पावर से डिवाइड करते हो। ऐसा क्यों, तो जिनको ज्यादा की जरूरत है उनका क्या होगा, अभी देखते हैं। जैसे अगर आप लीस्ट रिक्वायर्ड पावर x की पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, तो ये वाला कितना बनेगा, 3
sin टू द पावर 5x अपॉन x टू द पावर 5, और ये फॉर्मूले में बदल जाएगा। ये बाय द फॉर्मूला ये 1 बनेगा, 1 इंटू 3 3 बनेगा। ठीक, इसको देखिए इसका क्या होगा, ये देखिए साइन इनवर्स x की पावर 6 है, आपने x की पावर 5 से डिवाइड किया, लेकिन इसको जरूरत है x की पावर 6 की। एक काम करिए, एक x से और आप अलग से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करिए, तो अब साइन इनवर्स x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6, ये क्या बनेगा बाय द फॉर्मूला 1, और ये एक x एक्स्ट्रा आ गया तो ये इसको बना देगा 0, 1 इंटू 0 ये क्या बना देगा 0। तो यहां से हमें पता चला कि जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो सब 0 बन जाता है। जिसकी रिक्वायरमेंट 5 है, सबसे कम है, वो तो ठीक है, उसके हिसाब से आपने डिवाइड किया, और जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 0 बनेगा। इसकी रिक्वायरमेंट 5 है तो x की पावर 5 से डिवाइड किया, 1 बनेगा। इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 0 बनेगा। इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 0 बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा 1/3। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1/3। क्लियर? तो यहाँ से क्या सीखे आप? यहाँ से सीखने वाला पॉइंट ये है कि जिसकी लीस्ट रिक्वायर्ड, अगर सब 0 की ओर जा रहा है और सबको अलग अलग x की पावर की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, जिसको सबसे कम रिक्वायरमेंट है आप उसी के हिसाब से डिवाइड करोगे, क्योंकि जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और अगले मेथड की ओर मूव करेंगे। ये सबसे बड़ा है, बाकी सब फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।